तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो और ये हमारी इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड होगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिट्राइन सेक्टर के एल्डर जो होते हैं वहां पर चले जाते हैं। तो हमारी जेन क्लाउड सेक्टर की एल्डर जो होती है वो सोच रही होती है, मुझे लगता है कि जहां पर मास्टर जो जैंग के पास पहले से डिवाइन स्क्रिप्चर आ चुका है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा शांत है। उस लड़के के मरने पर इसे तो ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वाकई में डिवाइन स्क्रिप्चर इस बंदे के हाथ लग चुका है। या तो जहां पर इस बंदे के पास कोई दूसरा तरीका है जिससे वो डिवाइन स्क्रिप्चर को हासिल कर सकता है, या फिर ये पहले से डिवाइन स्क्रिप्चर ले चुका है। मुझे यहाँ पर इसकी तह तक जाना होगा, इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसी के साथ ही वो ग्रेट माउंटेन सेक्टर के एल्डर से कहती है कि हम लोग वहां पर नीचे अपनी एक टीम को भेजते हैं ताकि उस लड़के की डेड बॉडी को रिकवर कर सके। उसी से पता चलेगा कि शायद उसके पास कोई क्लूज हो सकते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। और वो दोनों भी वहां पर चले जाते हैं। तो मास्टर जो जैंग जो होते हैं वहां पर ऊपर खड़े खड़े देख रहे होते हैं। फिर साथ ही जोन से कहते हैं कि जोन अब जल्दी से वापिस आ जाओ। तो मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उनसे को बचाने की पूरी कोशिश की और हमने भी यहाँ पर उनसे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ ऐसे हो गया। अब तुम्हें यहाँ पर बैठकर पछताने की क्या जरूरत है, जबकि तुम भी यहाँ पर इस सब में शामिल हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन स्क्रिप्चर के लिए उसे अपने पास रखे हुए थे और उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे, जबकि तुम शुरुआत से ये बात अच्छी तरह से जानती थी और तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता थी क्योंकि तुम भी उसके ऊपर नजर रख रही थी। तुम भी यहाँ पर उसे झूठ बोल रही थी, तुमने उसे धोखा दिया है। तुम्हारी जॉन उनकी बातें सुनने के बाद और भी रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ मास्टर जॉन तो वहां पर से पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन हमारी जॉन वहां पर बैठी बैठी रो रही होती है और कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं अपने मास्टर के कहने पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़के का ख्याल रख रही थी और उसका ध्यान रख रही थी और साथ उसके ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अब यहाँ पर अजीब महसूस हो रहा है, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, मैं उनसे के लिए यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों रो रही हूँ। और इसी के साथ हमारी जॉन जो होती है वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर ऊपर का सीन दिखाता है कि वहां पर हमारा ह्योंगजिन आता है। ह्योंगजिन कहता है कि मास्टर मुझे आने में देरी हो गई। तो मास्टर कहता है कि हाँ तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। तो वो कहता है कि मुझे वहां पर अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, इसी वजह से मैं लेट हो गया। फिर साथ ही साइड के ऊपर उसकी नजर डोबजोंग की डेड बॉडी पर पड़ती है। तो वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जो तो डोबजोंग है और उसकी बॉडी के अंदर जो तीर लगा होता है, जो नाइफ लगा होता है, वो मास्टर का होता है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर ये क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो नाइफ है वो तो आपका है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि हाँ ये मेरा नाइफ है, मुझे यहाँ पर बिगर पिक्चर को देखते हुए ये करना पड़ा, अफसोस कि यहाँ पर ये लड़का इसी तरह से मारा गया। तो हमारा ह्योंगजिन उसे कहता है लेकिन मास्टर आप यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर डोबजोंग यहाँ पर नहीं होता तो हमें कभी यहाँ पर उस टनल के रास्ते के बारे में पता भी नहीं चलता। डोबजोंग ने हमें यहाँ पर सब कुछ बताया, इतनी इन्फॉर्मेशन डोबजोंग ने हमें दी, आपको तो उसे यहाँ पर इनाम देना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पर उसको मार डाला है। मास्टर जो यांग उसे कहते हैं कि लाइफ और डेथ ये तो हीवंस के ऊपर डिपेंड करती है, इस लड़के का वक्त आ चुका था, इसी वजह से ये लड़का यहाँ पर मर गया है और इसकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें यहाँ पर इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही रोने की जरूरत है। जबकि ह्योंगजिन जो होता है वहां पर डोबजोंग को लेकर काफी से चिंतित भी और होता है, साथ ही वो रो भी रहा होता है। लेकिन साथ ही वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या उनसियोंग मर चुका है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ वो मर चुका है, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है जिससे हम लोग यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर ले सकते हैं। तो ह्योंगजिन कहता है लेकिन आपने तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ वही एक है जिसके पास यहाँ पर उसके कंटेंट्स हैं, क्या उसके अलावा भी यहाँ पर किसी के पास डिवाइन स्क्रिप्चर हो सकता है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ उसके अलावा भी यहाँ पर किसी के पास डिवाइन स्क्रिप्चर है। वो नीचे देखता है तो वहां पर हमारी जॉन लेटी होती है, यानी जॉन वहां पर बेहोश पड़ी होती है। तो उसे कहता है ये लड़की जॉन उस लड़के के साथ क्यों थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी मास्टर के पास भी डिवाइन स्क्रिप्चर के कंटेंट्स हैं और मैं क्योंकि पहले यहाँ पर उसके पास 90% डिवाइन स्क्रिप्चर ले चुका हूँ, बस मुझे यहाँ पर उसके अंदर जो उसने मुझे गलत चीजें बताई है उनको सुधारना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर स्वर्ड इमॉर्टल का पीछा करना होगा, हमें स्वर्ड इमॉर्टल को पकड़ना है। स्वर्ड इमॉर्टल को पकड़ने के बाद हम लोग डिवाइन स्क्रिप्चर हासिल कर लेंगे। और वो ह्योंगजिन से कहता है कि ह्योंगजिन चलो यहाँ पर से चलते हैं, और ह्योंगजिन जो होता है उसके साथ वहां पर चल पड़ता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे उनसियों का दिखाता है कि हमारा उनसियों अपनी आंखें खोलता है। वो उसी होटल के अंदर होता है जहां पर सेक्टर लीडर और साथ में सियोल उसे उठाकर लेकर आते हैं। तो हमारी सियोल कहती है ग्रैंडफादर इसे तो होश आ रही है। कल्ट लीडर से कहते हैं तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर होश आएगी बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें लगा था कि वहां पर से गिरकर तुम बच पाओगे, जो तुमने वहां पर ऊपर से छलांग लगा दी थी। तुम्हारा उनसियों उठकर बैठता है और कहता है कि सर ये क्या आपने मेरी जान बचाई है। और इसी के साथ हमारे उनसियों को वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है और फिर से वहीं पर लेट जाता है, दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो सियोल उसे कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो, तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी हड्डियां टूट चुकी है, शुक्र करो कि जहाँ पर तुम अभी तक जिंदा हो। फिर साथ ही वो उठने में मदद करती है। हमारा उनसियों जो होता है उठकर बैठता है और इसी के साथ सेक्टर लीडर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर समझ आई कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा उनसियों उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे कहता है कि सेक्टर अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे सेक्टर अंकल
अंकल क्यों कह रहे हो, मेरा तो कोई जूनियर ब्रदर है नहीं। तो इसी के साथ हमारा उनसे कहता है कि ये क्या मास्टर प्लीज ऐसा मत कहीं। और सियोल भी उसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर अब बस भी करें, कब तक आप यहाँ पर इस तरह के नौटंकी करते रहेंगे। ये बात वाकई में सच है कि स्वर्ड गार्ड जुलचियोन कैंग आपके जूनियर ब्रदर थे। अगर वो आपके जूनियर ब्रदर थे और जो उसका डिसाइपल है तो इसका मतलब यह है कि आप इसके मार्शल अंकल हुए। और उनसे जो होता है उसे कहता है कि सेक्टर अंकल प्लीज यहाँ पर मुझे बताएं कि आपने मेरी जान क्यों बचाई है, आपने मुझे वहां पर मरने क्यों नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक इकलौते इंसान है जो कि मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन सिर्फ आप ही जवाब दे पाएंगे। प्लीज यहाँ पर मेरी गाइडेंस करें, प्लीज मुझे यहाँ पर रास्ता दिखाएं। मेरे मास्टर, मेरा सीनियर ब्रदर और साथ ही मास्टर जो यानी कि ग्रेट ड्रैगन सेक्टर लीडर, वो सभी लोग मारे गए हैं। वो सभी लोग मेरी वजह से वहां पर मारे गए और मुझे लगता है कि उनकी जगह के पर मुझे यहाँ पर मार जाना चाहिए था। तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। और साथ ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बचाया कि तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने ये बात करो कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और मैं सियोल चलाकर उसे कहते हैं ग्रैंडपा जी आप क्या कर रहे हैं कि आप उसे मार डालेंगे। जब किसी के साथ ही सेक्टर लीडर चलाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये कहने की कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। तुम्हें जरा भी आइडिया है कि सैंगवोन ने यहाँ पर अपनी जान को क्यों दांव पर लगाया था तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे उनसियों को यहाँ पर और क्या पता चलने वाला है। शायद उसे अपने ओरिजिन के बारे में पता चले, अपनी फैमिली, अपनी मदर और फादर के बारे में कुछ पता चले।